हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड.नेट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नोड एक्सप्रेस और माई के साथ क्राउड ऑपरेशन कैसे बनता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं दिखाऊंगा कि इंस्टॉल कहाँ से करना है माई को, नोड को कहाँ से इंस्टॉल करना है और माई का क्वेरी रन करना कैसे रन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बताता हूँ कि माई अगर इंस्टॉल करना है तो डाउनलोड कहाँ से करना है। तो गूगल पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे माई कम्युनिटी सर्वर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। तो यहाँ पे MSI इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, तो इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्क बेंच इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वर्क बेंच एक टूल होता है जहाँ पे हम एसक्यूएल का क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, वर्क बेंच डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है, अगर नहीं इंस्टॉल होता है तो आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे डाउनलोड वर्क बेंच। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी माई इंस्टॉलर ही है, तो इसके साथ वर्कबेंच इंस्टॉल हो जाता है। ठीक, तो वर्कबेंच जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो ये तो मेरा बाय डिफॉल्ट ओपन हो गया। अगर मैं क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको आएगा माई कनेक्शन करके। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कि होस्ट नेम क्या है, पोर्ट क्या है, रूट क्या है। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो रहने देना। ठीक, अपना सिर्फ यहाँ कनेक्शन का नाम लिख देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट। ठीक, तो मैं टेस्ट करता हूँ, इसको टेस्ट करके देखता हूँ। समथिंग समथिंग बोल रहा है, कंटिन्यू एनीवे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट करके बन गया। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, डोंट शो दिस मैसेज, ये करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा आ गया। अब मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे डेटाबेस बने हुए हैं, ये सब एग्जिस्टिंग डेटाबेस मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि नोड इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो नोड इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे ब्राउज़र पे, यहाँ लिखेंगे डाउनलोड नोड JS। ठीक है, अभी नोड में एप्लीकेशन बनाएंगे तो लाइक बैकएंड बनाएंगे तो नोड की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, यहाँ पे नोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो भी विंडो मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से वो करेगा, या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और आप वो डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, CMD, उसमें चेक करोगे node-b। अगर ये वर्जन दिखा रहा है मतलब नोड इंस्टॉल हुआ है, अगर नो, ठीक है, और फिर करोगे npm-v। तो npm नोड पैकेज मैनेजर है, जब हम नोड इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ npm भी इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक, तो मैं एक फोल्डर में जाता हूँ, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, तो इसका नाम रख देता हूँ node-crud। ओके, अब इसको क्या करता हूँ, इसको मैं VS कोड में ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे करता हूँ CMD कोड डॉट। तो बेसिकली मेरे को शॉर्टकट्स यहाँ पे पता रहता है, तो मैं डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप क्या करो, VS कोड को ओपन करो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे ओपन फोल्डर करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे। तो यहाँ से मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे npm पर हम लोग को नोड का कोई भी प्रोजेक्ट के लिए पैकेज डॉट जेसन की ज़रूरत होती है। तो पैकेज जेसन क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे npm init-y। ओके, तो इससे हमारा पैकेज जेसन क्रिएट हो जाएगा। पैकेज जेसन में बेसिकली क्या होता है, सारा डिपेंडेंसी मेटा डेटा रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक मेन फाइल बनाएंगे, जो मेन फाइल मेरा रहेगा index.js। ठीक है, ये हमारा मेन फाइल हो गया प्रोजेक्ट का। ओके, अब हमें रिक्वायरमेंट जो जो लाइब्रेरीज का है, पैकेजेस का है, वो इंस्टॉल करेंगे। तो हम एक्सप्रेस के साथ बनाने वाले हैं API, तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लिखेंगे। फिर डेटाबेस के लिए माई एसक्यूएल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो माई एसक्यूएल 2 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे कोर्स क्रॉस ओरिजिन के लिए, एंड देन एक और लिख देंगे नोड मोन, ताकि हम जब भी कुछ चेंजेस करें और सेव करें तो ऑटोमेटिकली सर्वर रिस्टार्ट हो जाए, बार बार हमें रिस्टार्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, ये मैं रन करता हूँ तो ये हमारा पैकेजेशन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे देखोगे तो सारे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, खुद का कमांड क्रिएट करते हैं, लाइक खुद का एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टार्ट, और यहाँ पे लिख दूंगा नोडमोन index.js। तो बेसिकली अब क्या होगा कि हम जब भी npm स्टार्ट करेंगे ना, तो नोडमोन के थ्रू index.js रन होगा। इससे क्या होता है कि जब भी हम कुछ चेंजेस करेंगे तो हमें बार बार रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही सेव करेंगे तो ये नोडमोन ऑटो डिटेक्ट करके इसको रीस्टार्ट कर देगा सर्वर को। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अब एक और चीज़ यहाँ पे करते हैं हम लोग, कि हम लोग प्रोजेक्ट में ES6 यूज़ करने वाले हैं। तो ES6 जब आपको यूज़ करना हो तो यहाँ पे टाइप मॉड्यूल, सॉरी, टाइप मॉड्यूल कर दोगे तो आप ES6 यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप ES5 ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कॉमन जेस मतलब ES5 और टाइप मॉड्यूल मतलब ES6। ओके, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ दिखा रहा है। अच्छा, टाइप यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से।
और यहाँ पे लिख देता हूँ मॉड्यूल। ओके, तो हम क्या करें, अभी प्रोजेक्ट में ES6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्वर क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट सॉरी इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ओके, तो हम यहाँ पे एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिए। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, माई एसक्यूएल को भी इंस्टॉल कर इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट माई एसक्यूएल इक्वल टू सॉरी फ्रॉम, मैं ये इस फाइल का मेथड मुझे याद है बेसिकली, इसलिए मैं इक्वल टू बोल दिया, माई एसक्यूएल टू। ओके, ये हो गया। तो माई एसक्यूएल को भी इंपोर्ट कर दिया और एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल कर लिया। अब क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सर्वर क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए लिखूंगा ऐप डॉट लिसन, हमें कौन सर्वर को कौन से पोर्ट पे रन करना है, तो पोर्ट यहाँ पास कर देंगे 3000, और उसका एक कॉल बैक फंक्शन होता है। तो वो फंक्शन में कंसोल कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट ऑन, या फिर पूरा लिख देते हैं HTTP लोकल होस्ट कॉलन यहाँ पे 3000। ओके, अब पोर्ट को चाहो तो एक वेरिएबल में भी रख सकते हो, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, अब रन करके ट्राई करता हूँ, npm स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट भी हो गया और हमारा ऐसा आ रहा है, सर्वर रनिंग सक्सेसफुली, ये रन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया, बेसिक प्रोजेक्ट बना, सर्वर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो डेटा स्टोर करने के लिए मुझे डेटाबेस चाहिए होगा, और उस डेटाबेस में टेबल्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपने डेटाबेस में सॉरी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माई एसक्यूएल में एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा। तो उसका कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CRUD DB, ये हमारा डेटाबेस का नेम हो जाएगा, ठीक है। इसको ये करता हूँ, ओके, ये हो गया। डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब ये डेटाबेस अगर क्रिएट हो गया तो यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे देखोगे CRUD DB करके आ गया। अब इसको यूज़ करना है इस डेटाबेस, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस है, पर इसको यूज़ करना है तो उसके लिए कमांड होता है यूज़ जो भी तुम्हारा डेटाबेस है वो डेटाबेस का नाम DB। तो ये हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, तो अब देखो हमारा वो डेटाबेस सेलेक्ट हो गया, अब हमारा वही डेटाबेस रन करेगा, ठीक है। तो हम लोग को टेबल क्रिएट करना है, तो लिखेंगे यहाँ क्रिएट टेबल। अब जो भी नाम का टेबल क्रिएट करें, यूज़र प्रोडक्ट कुछ भी ना, स्टूडेंट टीचर कुछ भी रख सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं यूज़र्स रखता हूँ, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, कुछ फील्ड्स रहेंगे कि यूजर्स के टेबल में क्या क्या डेटा स्टोर करना है। तो एक आईडी होगा जो इंटीजर रहेगा, नहीं 1 2 3 4 5 इस तरह से, जो ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऑटोमेटिकली। और ये प्राइमरी की रहेगा, प्राइमरी की मतलब होगा यूनिक, ठीक है। वन वन 2 बार नहीं हो सकता, दो 2 बार नहीं हो सकता है, 1 2 3 4 इस तरह से हो सकता है, ठीक है। फिर इसमें हम रखेंगे नेम, जो रहेगा वैरकार, ये डेटा टाइप है बेसिकली। तो इसका लेंथ 100 रख देते हैं, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा ईमेल वैरकार, इसका भी रख देते हैं 100। यहाँ पे रख देते हैं पासवर्ड वायरकार 100, ठीक है। तो ये हमारा फील्ड का नेम हो गया, ये सारे फील्ड्स के नेम हो जाते हैं हमारे। ये हो जाता है डेटा टाइप, और ये होता है लेंथ की कितना लेंथ का डेटा उसमें रखना है, ठीक है। और यहाँ पे एक और रखते हैं कॉन्टैक्ट, जिसका टाइप हो जाएगा इंटीजर। ओके, तो इंटीजर में लेंथ डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो डिफ़ॉल्ट 11 ले लेता है। ओके, तो ये हो गया। अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ अब, और यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिख रहा है क्रिएट टेबल, जो भी हमारा क्वेरी था वो रन किया, और यहाँ सक्सेसफुली रन कर दिया, ठीक है। ग्रीन मतलब सक्सेसफुली रन किया। अब हमें चेक करना है कि मेरे टेबल्स क्रिएट हुए कि नहीं, तो यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे शो टेबल्स, ठीक है। सॉरी कुछ तो गड़बड़ हुआ, अच्छा सेमीकोलन नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा दे रहा है यूजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, तो ये टेबल्स दिखा देता है कि कितने सारे टेबल्स हमारे इस डेटाबेस में। अब यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारा यूजर्स, ठीक है। तो दिखा देगा इसमें क्या क्या फील्ड है, आईडी है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, कॉन्टैक्ट है, जो हमने बनाया था, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक फील्ड हो गया। तो इसी के साथ CRUD ऑपरेशन करेंगे, इंसर्ट करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, क्वेरी लिखते हैं, तो ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसके लिए डेटाबेस हम लोग नोड में कनेक्ट करेंगे। तो डेटाबेस कनेक्ट करना हो तो कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसके लिए क्या करूँगा, मैं अलग सा एक कॉन्फ़िग करके फोल्डर बना दूंगा, कॉन्फ़िग, ठीक है। अब इसके अंदर मेरा क्या हो जाएगा, db.js, यानी कि डेटाबेस के जो कनेक्टिविटी का कोड रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट माई एसक्यूएल फ्रॉम माई एसक्यूएल टू, ठीक है, यही था ना, लेट मी चेक, हाँ, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट बेटर ये रहता है कि
ये कनेक्टिविटी जो अलग जगह पे रखें सेपरेट फाइल में, वो बेटर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डी बी इज इक्वल टू माई एस क्यू एल डॉट क्रिएट कनेक्शन, ओके। यहाँ पे आप लिखते हैं होस्ट जो हमारा है, तो हम डेटाबेस लोकल सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, जो भी तुम्हारा होस्ट रहेगा वो। यूज़र क्या रहेगा, यूज़र हमारा रूट रहता है, जो हम लोग ने जब भी ये वर्क बेंच में कनेक्ट कर रहे थे, लाइक यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या क्या रखे थे, रूट, तो ये आईपी हो गया, ये तुम्हारा पोर्ट हो गया, तो ये सब चीज़ वहाँ मैं एंटर कर रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया। फिर हमारा पासवर्ड, तो पासवर्ड हमारा माई में बाई डिफॉल्ट ब्लैंक रहता है, तो ब्लैंक ही रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डेटाबेस नेम, तो डेटाबेस हमारा क्या है, क्रड डीबी, ये हो गया। ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या यूज़ करेंगे, मेन फाइल एग्जीक्यूट होता है हमारा, तो मेन फाइल यहाँ पे है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, क्या नाम है उसका, डीबी फ्रॉम, यहाँ से कहाँ से इंपोर्ट होगा, कॉन्फिग स्लैश डीबी वाले फाइल से, ठीक है। तो यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, अब इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डीबी का कॉन्फ़िगरेशन जो भी रहेगा वो वहाँ से फिर लिखेंगे कनेक्ट, ठीक है। अब वहाँ पे आ जाएगा कॉल बैक फंक्शन एरर, ठीक है। अगर हमारा कुछ एरर आया, इफ़ एरर में कुछ आया, तो यहाँ से थ्रो कर देगा, थ्रो एरर, जो भी एरर आएगा वो थ्रो कर देगा। अदरवाइज कंसोल करेगा माई एसक्यूएल कनेक्टेड सक्सेसफुल्ली, ओके। ये हो जाएगा। अभी रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखो सर्वर रनिंग हो रहा है, माई एसक्यूएल कनेक्टेड सक्सेसफुल, यानी डेटाबेस से बराबर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एपीआईज बनाएंगे, ठीक है। डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है, सर्वर क्रिएट हो गया, सब चीज़ हो गया। अब हम लोग एंड पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो एपीआईज बनाएंगे, तो जो लॉजिकल पार्ट होगा वो हम कंट्रोलर्स में रखेंगे, कंट्रोलर्स, ठीक है। और जो उसका एंड पॉइंट होगा राउटिंग, वो हम डिफाइन करेंगे कहाँ पे, तो वो डिफाइन करेंगे राउट्स में, ओके। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ यूज़र डॉट जेएस, जिसमें यूज़र के राउट्स रहेंगे। कंट्रोलर्स में क्या रहेगा, यूज़र डॉट जेएस, इसके लॉजिक्स रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड यूज़र, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्रिएट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट यूज़र्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट यूज़र रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड लास्ट वन हो जाएगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट यूज़र। तो ये हमारा क्रॉड ऑपरेशन के 4 फंक्शंस मैं बना दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कोड लिखना है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फंक्शन हमारा बन गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एंड पॉइंट्स बनाते हैं, यानी कि जो भी हमारा राउट इसका बनेगा, ओके। यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ओके। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए कॉन्स राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस, सॉरी, एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक। यहाँ पे राउटर, ठीक है, डॉट फर्स्ट हो जाएगा हमारा ऐड करने का, तो उसके लिए रिक्वेस्ट मेथड क्या हो जाता है, पोस्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे ऐड यूज़र, और यहाँ पे ऐड यूज़र, ये फंक्शन आ जाएगा हमारा कहाँ से, कंट्रोलर वाले यूज़र से डॉट जेएस से, ठीक है। फिर आ जाएगा राउटर डॉट गेट, तो यहाँ पे हो जाएगा गेट यूज़र्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारा गेट यूज़र, यानी जो भी फंक्शंस रहेंगे उसके हम लोग राउट बना देंगे, ठीक है। राउटर डॉट अपडेट, ठीक है। अपडेट, सॉरी, यहाँ पे अपडेट नहीं होता है, बेसिकली पुट होता है या फिर पैच होता है, तो हम लोग यहाँ पुट यूज़ करेंगे, अपडेट यूज़र, ठीक है। तो जब भी हम अपडेट करने जाते हैं तो हम उसमें एक पैरामीटर भी भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे यूज़र आईडी, कि किस यूज़र को अपडेट करना है, ऐसा अपडेट यूज़र, एंड लास्ट वन हो जाता है हमारा राउटर डॉट डिलीट, डिलीट यूज़र। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं यूज़र आईडी, ओके। यहाँ हो जाएगा डिलीट यूज़र। ये हो गया हमारा, 4 एंड पॉइंट्स बन गए हैं, ठीक है। अब हमारा राउटिंग को क्या करेंगे, मेन फाइल में लिंक कर देंगे, इम्पोर्ट, तो यहाँ पे करेंगे इम्पोर्ट यूज़र राउटर फ्रॉम यूज़र राउट्स फ्रॉम डॉट स्लैश राउट स्लैश यूज़र डॉट जेएस को। अब यहाँ पे कर देंगे ऐप डॉट यूज़, तो यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर हो जाएगा प्रीफिक्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एपीआई वी1 स्लैश यूज़र्स, वी1 लिखते हैं इतना ही, और यहाँ पे लिख देते हैं जो भी यूज़र्स हमारा यूज़, जो भी राउट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो कम्प्लीटली हमारा एंड पॉइंट्स वगैरह बन गया। 1 मिनट क्या एरर आ रहा है,
और सॉरी, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट नहीं किया हूँ, इसके लिए एरर आ रहा है। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जो राउटर्स में सारे एंड पॉइंट बनाया हूँ उसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। ठीक है, तो ये एरर चला जाएगा, देखो। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, सर्वर क्रिएट किया। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या किया हमने, डेटाबेस में जाके स्कीमा लिखा और एक टेबल क्रिएट किया। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट किया, टेबल क्रिएट किया। थर्ड स्टेप क्या किया हम लोगों ने, डेटाबेस को कनेक्ट किया, जिसके लिए हम लोग क्रेडेंशियल वगैरह यहाँ पे रखे हैं, और इसको कनेक्ट हम लोगों ने क्या किया, इंडेक्स फाइल में किया। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, इसका कंट्रोलर बनाया जो भी है हमारा, और उसका राउट डिफाइन किया। अभी कंट्रोल के अंदर क्या क्या लिखना है वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग डेटा सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए फ्रंट एंड यूज़ करते हैं, यानी कि यूआई पे दिखाने के लिए, बट फिलहाल के लिए हमारे पास कोई यूआई नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस जगह पे हम लोग पोस्टमैन यूज़ करेंगे। तो पोस्टमैन बेसिकली जो होता है वो एपीआई टेस्टिंग के लिए होता है, यूज़ होता है। ठीक है, तो वो कहाँ मिलेगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पोस्टमैन। और अगर जानना है कि पोस्टमैन कैसे यूज़ करना है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, एक फोल्डर, एक कलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जिसको लिख देता हूँ नोड क्रड। ओके, तो हमारे पास 4 एपीआई है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो फर्स्ट होता है ऐड यूज़र। अब हमारा एपीआई क्या है, एच टी टी पी लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश, हमारा प्रीफिक्स भी डाला था, एपीआई स्लैश वी1 स्लैश ऐड यूज़र। उसका रिक्वेस्ट मेथड क्या था, पोस्ट। ठीक है, अब जो डेटा सेंड करते हैं पोस्ट में, तो बॉडी के थ्रू सेंड करते हैं। यहाँ पे रॉ पे क्लिक करेंगे, जेसन करेंगे, यहाँ पे डेटा सेंड करते हैं। हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या था, नेम, तो इसका नेम डालते हैं टॉम, ईमेल टॉम @gmail.com, पासवर्ड यहाँ पे हो जाएगा टॉम123, कुछ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट यहाँ पे डालते हैं एनीथिंग। ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ से सेंड कर रहे हैं तो कंसोल भी करके देखना पड़ेगा। ठीक है, कि जा भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक, देखते बॉडी में आ रहा है कि नहीं। सेंड किया तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हमें बॉडी से डेटा रीड करना है उसके लिए बॉडी पार्सर यूज़ करते हैं, एक मिडल वेयर है। ठीक है, तो हमें उससे एक्सटर्नली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडेक्स में जाओगे और यहाँ पे ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन लिखोगे तो हमारा बॉडी पार्सर इंप्लीमेंट हो जाएगा। बेसिकली एक्सप्रेस ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये मिडलवेयर हमें प्रोवाइड करता है। ठीक, तभी लेट्स सी, चेक करते हैं वापस से, सेंड करता हूँ तो यहाँ पे देखो डेटा आ रहा है। ठीक, अभी मैं पूरा लॉजिक लिखता हूँ, अरे हर एक लॉजिक को मैं समझाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्राई कैच लिखता हूँ एरर हैंडलिंग के लिए, ट्राई कैच। ठीक है, अब यहाँ पे लिख, क्या करता हूँ, डी स्ट्रक्चर करता हूँ, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये कहाँ से रीड करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ओके, तो यहाँ पे भी एक रिस्पॉन्स जनरेट करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, इसका रख देता हूँ 500 जेसन मैसेज। क्या चला जाएगा, जो भी एरर में आएगा वो मैसेज चला जाएगा। ठीक है, जो भी है उसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि देखो ये हमारा हो गया। अब डेटा हमें किस में इंसर्ट करना है, तो डेटाबेस में इंसर्ट करना है। और डेटाबेस के कौन से टेबल में, यूजर टेबल में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा डीबी को, डीबी फ्रॉम डॉट स्लैश इम्पोर्ट डीबी फ्रॉम डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, यहाँ पे जाएंगे कॉन्फ़िग के अंदर, यहाँ पे डीबी, क्योंकि सारा कॉन्फ़िगरेशन इसमें ही किया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ थोड़ा अलग हो जाता है माई में। अगर आप मोंगो डीबी का आइडिया है तो उसका थोड़ा अलग रहता है, इसमें थोड़ा अलग रहता है। यहाँ पे लिखते हैं डीबी डॉट क्वेरी। ठीक है, तो जो क्वेरी हम पहले यहाँ से लिखते थे, जैसे वर्कबेंच में लिखते हैं, वो क्वेरी हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेरी हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी इंसर्ट इनटू टेबल नेम यूज़र, जो कि हमारा है। अब उसमें क्या क्या इंसर्ट करना है हमें, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कॉन्टैक्ट। ओके, ये होगा। ठीक, अब उसमें वैल्यूज़ क्या होगा, वैल्यूज़ जो हमारा इधर से आ रहा है। ठीक है, वैल्यूज़, तो यहाँ पे देखो जितने भी वैल्यूज़ हमें पास करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन मार्क कॉलन, क्वेश्चन मार्क कॉमा, क्वेश्चन मार्क कॉमा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी 4 वैल्यू है, तो 4 वैल्यू के लिए क्वेश्चन मार्क, यानी ये नेम में ये वाला वैल्यू जाएगा, ईमेल में ईमेल वैल्यू, पासवर्ड में पासवर्ड। अब देखो इसमें तो हम लोग क्वेश्चन मार्क कर दिए, तो बेसिकली हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डीबी डॉट क्वेरी मेथड में क्या होता है, फर्स्ट में उसका क्वेरी होता है, और सेकंड में क्वेश्चन मार्क के रिस्पेक्टिव में जो भी चीज़ हम एरे में पास करेंगे वो वैल्यू जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे पास किया नेम, सॉरी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और कॉन्टैक्ट।
तो सेम ऑर्डर में पास करना पड़ेगा, जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिखे हो उसी ऑर्डर में पास करोगे तो वही फील्ड में डेटा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। और इसमें अगर कुछ एरर आएगा, ठीक है, तो यहीं पे हमें एरर दे देगा, एरर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़, अगर एरर कुछ आया, ठीक है, तो रिस्पॉन्स स्टेटस चला जाएगा 400 यानी बैड रिक्वेस्ट, जेसन मैसेज में चला जाएगा जो भी एरर रहेगा वो। और अगर हमारा कुछ एरर नहीं आ गया, सक्सेसफुली रन कर गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा हमारा, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 201 क्रिएटेड के लिए होता है जेसन, यहाँ पे मैसेज चला जाएगा सक्सेसफुली क्रिएटेड, ऐसा, ठीक है। लेट्स सी, कुछ गड़बड़ हुआ है, देख लेते हैं। एक्सपोर्ट, अच्छा यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं किया था तो हम लोग ऐसा इंपोर्ट करना पड़ेगा, सिर्फ एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। अभी हो गया, अब एपीआई चेक करते हैं क्या है। सेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो सक्सेसफुली क्रिएटेड दिखा रहा है। अब डेटाबेस में जाके चेक करते हैं डेटा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग डेटा रीड करने के लिए ये क्वेरी होता है सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम यूज़र, यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। तो क्या हुआ, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, पहले हमें डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एस्टिक्स, देखो हमारा डेटा आ गया इसमें, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल डेटा सेंड कर सकते हैं, टॉम किया, अभी करते हैं जेरी, ठीक है। यहाँ पे जेरी, पासवर्ड वही रहने देते हैं, ठीक है, दो रिकॉर्ड हो गया। अब क्वेरी से जाके डेटाबेस में चेक करते हैं कि हमारा डेटा आया कि नहीं, ठीक है। ठीक है, दो डेटा है, अब यहाँ से चेक कर सकते हो या फिर यहाँ से जाके कर सकते हो ऐसा। इस पर डबल क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा, या फिर यहाँ पे करोगे सेलेक्ट, तो ऐसा भी डेटा तुम्हें दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि डेटा डेटाबेस में तो दिख गया, पर हमें एपीआई के थ्रू कैसे चेक करना, तो कैसे चेक करेंगे, लाइक डेटा को लाएंगे कैसे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये तो हमारा हो गया क्रिएट का, ठीक है। अभी गेट का करेंगे तो हमें ऑलमोस्ट सेम चीज़ लिखना है, तो मैं कॉपी कर ट्रैकेज कॉपी कर लेता हूँ, ट्राई, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कैच, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डीबी डॉट क्वेरी, सेम जैसा तो उसमें ऊपर में वैसा ही। अब यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट, अब स्मॉल और कैपिटल में दोनों, क्वेरी माई स्क्वेयर क्वेरी स्मॉल में लिखो, कैपिटल में दोनों चलेगा, ठीक है। केस सेंसिटिव नहीं होता है। एस्टिक्स फ्रॉम, टेबल का नेम हो जाएगा यूजर्स, बस टेबल का नाम जो रहेगा वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या है, हम कुछ डेटा पास नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हम क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्टिक्स फ्रॉम यूजर्स, मतलब यूजर्स के टेबल से मुझे सारा डेटा रीड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉल बैक फंक्शन रहेगा हमारा, जो कि फर्स्ट पैरामीटर एरर होता है, सेकंड पैरामीटर जो भी हमारा फेच करके लाएगा वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कर देंगे इफ़, अगर एरर मिला तो यहाँ से रिस्पॉन्स चला जाएगा स्टेटस 400 जेसन, जो भी स्टेटस रहेगा वो मैसेज में चला जाएगा, ठीक है, जो भी एरर रहेगा। और अगर कुछ एरर नहीं आया, इफ़ रिजल्ट में कुछ अगर रिजल्ट आया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा हमारा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 जेसन मैसेज सक्सेस, और उसमें डेटा में क्या चला जाएगा, रिजल्ट। ओके, लेट्स सी दूसरा एपीआई ट्राई करते हैं, ये करके रन करके। तो यहाँ पे एक और हो जाएगा, ऐड यूज़र था ये, इसको सेव कर देता हूँ। सेकंड एपीआई हमारा रिक्वेस्ट हो जाएगा गेट यूज़र्स, ठीक है, गेट गेट यूज़र्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सेम एपीआई है, फिर इसका रिक्वेस्ट मेथड गेट हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड की जगह पे गेट यूज़र्स, ठीक है। अभी मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे देखो दो डेटा आ गया हमारा, डेटाबेस में जो दो डेटा था वो आ गया, ठीक है। थर्ड हमारा हो जाता है अपडेट का। तो अपडेट में क्या होता है कि हम किसको अपडेट करना है वो पास करते हैं, और क्या अपडेट करना है वो पास करते हैं, ठीक है। तो अपडेट के लिए हम लोग को एपीआई बनाए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे अपडेट यूज़र, ठीक है। अब उसका लॉजिक तो अभी हम तो लिखे नहीं है, तो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सेम ही रहेगा, ट्राई कैच, ट्राई, यहाँ पे हो जाएगा कैच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि किसको अपडेट करना है, तो हम लोग को कोई यूज़र आईडी को अपडेट करना है, तो जो हम लोग को जब भी राउट डिफाइन कर रहे थे, यहाँ देखोगे तो यूज़र आईडी पास किए थे, तो यहाँ पे रीड कर लेंगे पैरम से, द कॉन्स्ट यूज़र आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट यूज़र आईडी। तो पैरामीटर में हमारा यूज़र आईडी मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो डेटा रहता है कि किसको किसको अपडेट करना है, वो हमारा बॉडी से मिल जाएगा, तो जैसे कि नेम हो सकता है, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, कोई भी रिकॉर्ड को हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्वेरी वापस से डीबी डॉट क्वेरी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अपडेट करना है, किसको, यूज़र्स को। सेट करना है, तो सेट क्या करना है, नेम इक्वल टू नेम, ईमेल इक्वल टू ईमेल, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, एंड कॉन्टैक्ट
इक्वल टू कॉन्टैक्ट, मतलब ये क्वेश्चन मार्क मतलब है कि जिस ऑर्डर में क्वेश्चन मार्क का जो की यहाँ पे फील्ड डिफाइन किया गया है उसी ऑर्डर में हमें क्या करना पड़ता है, एरे में डेटा पास करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं वेयर, मतलब कौन सा डेटा को अपडेट करना है, वेयर जहाँ पे आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो आईडी हम पास करेंगे उसी को अपडेट करेगा, सबको नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट है नेम, नेम में नेम पास कर देंगे, ईमेल में ईमेल, पासवर्ड में पासवर्ड, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट, और लास्ट में क्या है, वेयर में आईडी है, तो आईडी में हम जो भी यूज़र का आईडी रहेगा वो पास कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र आईडी, यूज़र आईडी, तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो सेम सीक्वेंस में क्वेश्चन मार्क जिस सीक्वेंस में रहेगा उसी सीक्वेंस में हमें यहाँ डेटा पास करना है। अगर उल्टा सीधा कर दोगे तो ये पूरा गलत हो जाएगी क्वेरी। ठीक है, तो इसका क्वेरी बनेगा कैसा, अपडेट यूजर सेट नेम, जो भी नेम आएगा वो, ईमेल जो भी ईमेल आएगा वो, पासवर्ड पासवर्ड, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, वेयर आईडी इज इक्वल टू जो भी हम आईडी पास करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एक कॉल बैक लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इतना, हाँ, इफ सॉरी, इफ एरर में कुछ आएगा तो हमारा यहाँ से क्या चला जाएगा, इफ एरर आर ई एस स्टेटस 400 जेसन मैसेज, जो भी एरर रहेगा वो चला जाएगा। अदरवाइज हमारा क्या होगा, आर ई एस डॉट स्टेटस 200 जेसन, यहाँ पे क्या कर देंगे, मैसेज अपडेटेड सक्सेसफुल्ली। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अपडेट का। ठीक है, तब ट्राई कर लेते हैं अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे सेम एपीआई हो जाएगा। रिक्वेस्ट मेथड क्या था, उसका पुट था। गेट यूज़र की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा अपडेट यूज़र। ठीक है, ये हो गया। साथ में देखोगे तो इसका राउट चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो अपडेट यूज़र के बाद आईडी मांग रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आईडी पास करेंगे 1 या 2, जिसको भी दो हमारे पास डेटा है, तो सपोज जेरी वाले डेटा को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो जेरी में क्या है, पासवर्ड टॉम123 है, मुझे जेरी123 करना, नंबर भी चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ हो गया। अब इसमें बॉडी में ही डेटा पास करेंगे। ठीक है, रॉ में जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा, तो यहाँ पे मैं वही ले लेता हूँ। अभी मैं इसको जेरी अपडेट कर सिर्फ क्या करूँगा, जेरी का डेटा अपडेट करूँगा, तो जेरी यहाँ पे कर दूंगा 123 या मोबाइल नंबर इसका अपडेट करता हूँ, बाकी जो डेटा था वैसा रहने देता हूँ। ठीक है, अभी मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके गेट करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा अपडेट हो गया, जेरी वाले 2 का डेटा अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपडेट का। अब हम लास्ट वन देखते हैं डिलीट का। ठीक है, तो डिलीट वाले में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। ठीक है, पर सेम क्वेरी रन करना पड़ेगा, तो मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, पेस्ट, यहाँ पे लिखता हूँ ट्राई। ठीक है, आप लोग कॉपी पेस्ट मत करना और ट्राई करना कि लिख के करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो मुझे यहाँ किस यूज़र को डिलीट करना है उसके लिए उसका आईडी चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, उसका भी आईडी हम लोग ने क्या किया है, राउट में डिफाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट यूज़र आईडी। ठीक है, तो ये हमारा यूज़र आईडी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे db डॉट क्वेरी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, जो भी हमारा टेबल रहेगा वो टेबल से, फ्रॉम टेबल वेयर, क्वेरी को कैपिटल में लिखोगे तो लगेगा क्वेरी है, और ऐसा मिसमैच टाइप से नहीं लगेगा, तो क्वेरी का हमेशा कैपिटल में लिखना। ठीक है, वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे यूज़र आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा कॉल बैक फंक्शन एरर। ओके, यहाँ पे हो जाएगा इफ़ एरर में अगर कुछ आया तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन मैसेज डॉट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कर देंगे हम लोग, एरर को ही पास कर देंगे, और अगर सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे इफ, डायरेक्टली सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स स्टेटस 200 डॉट जेसन मैसेज डिलीटेड सक्सेसफुल्ली। ओके, तो ये हो गया हमारा डिलीट का। अब लेट्स सी, चेक करते हैं, तो यहाँ पे जाते हैं, सेम ही है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, एक और यहाँ पे क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट बनाता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा डिलीट यूज़र, ये सेम ही है, यहाँ पे हो जाता है हमारा डिलीट यूज़र। ठीक है, अब इसमें कौन सा यूज़र को डिलीट करना था, जिसका आईडी 2 हो उसको डिलीट करना है। रिक्वेस्ट मेथड उसका क्या आ जाएगा, डिलीट, सेंड करते हैं, यहाँ पे डिलीटेड सक्सेसफुली है। अभी गेट जाके करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे सिर्फ एक डेटा बचा है। ओके, तो ये था हमारा क्रॉड ऑपरेशन नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस को यूज़ करके, और डेटाबेस हम लोगों ने माइस्क्ल यूज़ किया। तो हमने कंप्लीट फ्लो देखा। ठीक है, कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे फैच करते हैं ऑल डेटा। ओके।
तो अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कुछ टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप प्लीज़, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।